नेक्स्ट आप लिखो मैग्नेटिक फोर्स। आ जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? नाम भूल जाता हूँ। वास्तु नाम है ना? आप प्लीज मिल के आना आज, ठीक है ना? कल सर बोल रहे थे फिर आप चले गए, मैं आए थे नहीं यहाँ पे। नेक्स्ट लिखो आप मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन, ये हेडिंग लिख लो, 10 मिनट सुन लो फिर लिखना, ठीक है? सिंपल डेरिवेशन है, आ जाएगा। मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर, ठीक है? लिख गया सभी का? 10 मिनट सुन लो फिर लिखना आप, ठीक है? इकट्ठा लिख लेंगे फिर रहेगा। देखो यहाँ पे आपके पास होगी ना सभी का? अब यहाँ देख लो फिर लिखना। मान लो आपके पास ये दो पैरेलल वायर हैं। पहले हम बात कर रहे हैं नेचर ऑफ फोर्सेस की, ठीक है ना? कैसे कैसे रिपल्सिव कब आएगा, अट्रैक्टिव फोर्स कब आएगा, नेचर की बात कर रहे हैं, ठीक है? देखो आपके पास मान लो एक वायर रहा, एक ये वायर रहा, इनफाइनाइट वायर्स है। कितना है बोलो? वेरी लॉन्ग दिया है, मतलब आप बोल सकते हो कि दीज टू आर पैरेलल इनफाइनाइट वायर्स। इतना क्लियर है? मान लो कि एक में करंट I1 है, एक में करंट I2 है। दीज आर इनफाइनाइट वायर्स, चाहे आप वेरी लॉन्ग बोलो या इनफाइनाइट बोलो, इतना क्लियर रहेगा? बोलो। इसमें देखो करंट सेम डायरेक्शन में है, मतलब दोनों में ऊपर की तरफ फ्लो कर रही है, इतना क्लियर रहेगा? एक सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है कि यही दो इनफाइनाइट वायर्स हैं, इनफाइनाइट लेंथ के, बट अगर हम करंट को क्या करें, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करवा दें, ठीक है? ये I1 है, ये I2। चलो यहाँ पे आ जाओ। मैंने क्या बोला? आपके पास दो पैरेलल वायर्स हैं। एक कंडीशन क्या है? दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। सेकंड मैंने क्या बोला बोलो? दोनों में करंट डिफरेंट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है? इतना अपने से आप बोलना इनके बीच फोर्स कैसा आएगा, रिपल्सिव अट्रैक्टिव, और इनके बीच कैसा है, बोलो अपने से। देखो सुन ले, बात नहीं कीजिए। देखो ध्यान से देखो, आप ये सोचो जो इस वायर में करंट फ्लो कर रही है, ठीक है ना? इस वायर में जो करंट फ्लो कर रही है उससे फील्ड आएगी इस वायर 2 पे, कुछ फील्ड आएगी, बोलो। तो फील्ड आएगी और करंट बताया आपको, तो आप फोर्स निकाल लोगे। पहले हम केवल आपको डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड बाद में आते हैं, क्लियर रहेगा ना? नेचर की बात कर रहे हैं बस। देखो ध्यान से, इस वायर का इस वाले वायर पे फील्ड किधर आएगा? इनसाइड द प्लेन आएगा, इतना क्लियर हुआ? इनसाइड प्लेन आएगा, मतलब यहां पर फील्ड आएगा इनसाइड द प्लेन। कहां वाले से? पहले वायर से आएगा फील्ड, इतना क्लियर हुआ? तो अब हो गया फील्ड इनसाइड, करंट ऊपर, फोर्स कहां पर आएगा? इस साइड आएगा, आएगा ना फोर्स? इस साइड आएगा फोर्स, ठीक है? इस फोर्स को हम लिख रहे हैं DF21, मतलब DF21 मीन्स क्या हुआ? वायर 2 पर फोर्स किसके कारण? 1 के कारण। समझ पाए ना? क्योंकि 1 से यहां पर कुछ फील्ड आएगी, अभी कुछ डिस्टेंस आपको बोलेंगे हम, यहाँ पे कुछ फील्ड आएगी, फील्ड आएगी इनसाइड, करंट है ऊपर, फोर्स इस साइड, इतना क्लियर है? बोलो। अब देखो ध्यान से, इस वायर का फील्ड, सॉरी, इस वायर के कारण इस वायर के हर एक पॉइंट में फील्ड आएगी, आएगी फील्ड। ये है करंट, फील्ड कहां पर आएगी? आउटसाइड द प्लेन आएगी। तो फील्ड हो गई आउटसाइड द प्लेन, ये ऊपर कहां पर जाएगा? फोर्सेस पे, इधर आएगा। तो इस वायर पे फोर्स लगेगा इस साइड, इस पर हम फोर्स लिख रहे हैं DF12। F12 मींस वायर 1 पर फोर्स किसके कारण? 2 से, इतना क्लियर रहेगा? तो अभी हम नेचर की बात कर रहे हैं, अभी कैलकुलेट भी करेंगे कितना आएगा, इतना क्लियर रहेगा? तो ये कैसे फोर्स है बोलो अपने से? ये अट्रैक्टिव फोर्स है। तो जब भी दो पैरेलल वायर इनफाइनाइट लेंथ के रखे हुए हैं किसी सर्टेन सेपरेशन पे, तो उनके बीच फोर्स कैसा आएगा बोलो? अट्रैक्टिव फोर्स आएगा, इतना क्लियर रहेगा ना? कैसे आप समझ पाए बोलो? इस वायर की फील्ड यहाँ पे नीचे, करंट ऊपर, फील्ड इस पे, इस वायर फील्ड यहाँ पे आउटसाइड, ठीक है ना? करंट ऊपर तो फोर्स इस साइड,
बाय यूजिंग वही राइट हैंड पाम रूल। कितना क्लियर है? अब यहाँ पे आ जाओ, देखो इस वायर का फील्ड आएगा इस पे, इस साइड इनसाइड द प्लेन, ठीक है। तो ये हो गया इनसाइड द प्लेन, करंट नीचे, बता ना। तो फोर्स किधर आएगा बोलो? इस साइड आएगा, आएगा ना इस साइड, समझ पा रहे हो? ठीक है, समझ पा रहे हो ना? बोलो, एक सेकंड रुक जाओ। देखो ये हो गया करंट, फील्ड इनसाइड द प्लेन, ठीक है ना। देखो अगर करंट ऊपर होता तो इस साइड आता फोर्स, ठीक है ना। हाँ इस साइड आता, हाँ इस साइड जाएगा, ठीक है ना। फील्ड नीचे कर नीचे, इस साइड फोर्स, समझ पाए? तो ये 2 बोल रहे हो आप, ये 1, इस पर फोर्स आएगा इस साइड, हम बोलेंगे डी F21, 1 पर फोर्स, सॉरी 2 पर फोर्स 1 से। कितना क्लियर है? और देखो इस वायर की फील्ड आएगी इस पे इनसाइड द प्लेन, ठीक है, इनसाइड द प्लेन आएगी। वायर में करंट है, बोलो कहां पर? नीचे की तरफ, सॉरी करंट नीचे है, फील्ड इनसाइड द प्लेन, बोलना कितना आएगा? फोर्स किधर आएगा? इस साइड आएगा। इस फोर्स को हम क्या लिख रहे हैं बोलो? डी F12। डायरेक्शन बस बोलो, बात नहीं प्लीज। कितना क्लियर हुए? समझ पाए क्या? नहीं आया क्या समझ में? पक्का? तो ये हो गया। और ये इसमें फोर्स कैसा आएगा बोलो? रिपल्सिव आया। अभी आप बस डायरेक्शन बोलो, आप क्लियर हो क्या इसमें? तो आप यहां से क्या बोल रहे हो कि अगर सेम करंट फ्लो कर रही है, लाइक करंट अगर फ्लो कर रही है सेम डायरेक्शन में, तो फोर्स कैसा आएगा? अट्रैक्टिव आएगा। करंट फ्लो कर रही है अपोजिट डायरेक्शन में, दो पैरेलल वायर्स के बीच, तो फोर्स कैसा आएगा? रिपल्सिव आएगा। कैसे आपने निकाला समझ पाए ना? फील्ड आपने निकाल लिया, नीचे आई फील्ड, करंट नीचे है, तो आपने ऐसे किया होगा इस साइड, समझ पाए? और इस पे इस साइड। क्लियर रहेगा इतना? इतना क्लियर है? ठीक है। अब हमको करना क्या है, ये तो हो गया नेचर की बात, ठीक है। अब हमको निकालना है कि ये फोर्स आएंगे कितना, ठीक है ना। देखो तो हम निकाल रहे हैं इसका मैग्नीट्यूड, कोई एक डायग्राम पकड़ ले रहे हैं, उसी से हम लोग निकाल लेंगे। ये फोर्स जो आपने बोला DF12 या DF21, वो कितना आएगा एक्चुअल में, उस पर आते हैं। देखो ध्यान से, चलो मान लो हम ये डायग्राम ले रहे हैं, ठीक है ना, क्लियर रहेगा। मान लो कि इनके बीच सेपरेशन हम D बोल दे रहे हैं, ठीक, इतना D बोल दिया सेपरेशन। अपने से आप बोलना, चलो हम दोबारा डायग्राम बना दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ताकि दिख जाए। ये एक इनफाइनाइट वायर था, इससे D डिस्टेंस पे मैंने मान लिया कि ये सेकेंड वायर था। देखो ये सेकेंड वायर था, ये सेकेंड वायर था, ठीक, इतना। इसमें मैंने करंट I1 बोला हुआ है, इसमें करंट कितना है बोलो? I2। पहले सुन लो फिर लिखना, ठीक है भी। अब देखो ध्यान से, अब आप बोल रहे हो कि इस केस में इस साइड फोर्स आया था DF21, इस साइड फोर्स कितना आया था बोलो? DF12। हमारा टास्क है ये फोर्स कितना आएंगे, फॉर्मूला भी है आपको, ठीक है ना, बहुत सारे न्यूमेरिकल करोगे आप, कितना क्लियर रहेगा। अपने से बोलना आप, इस वायर 1 से, इस वायर 1 के कारण इस वायर 2 पर फील्ड कितना आएगी। ये हो गया इनफाइनाइट लेंथ का वायर, करंट है I1, एक इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर से मैग्नेटिक फील्ड D डिस्टेंस पे कितना आई थी बोलो? म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई D। याद आया फॉर्मूला? सबको याद है ना? एंगल 90 90 बनता है, तो समझ पाए ना? ये वाला यहां देखना एक बारी, ये इसमें करंट है, ऊपर है करंट इसमें ऊपर, तो इस वायर की फील्ड यहां पे आएगी आउटसाइड द प्लेन। आउटसाइड द प्लेन आई, फील्ड कहां हो गई इस पे? आउटसाइड द प्लेन। तो फील्ड है आउटसाइड द प्लेन, करंट है ऊपर, कहां जाएगा फोर्स बोलो? इस साइड, समझ पाए? यहां पे आ जाओ, कितना क्लियर है? अपने से बोलना आप, इस वायर से इस वायर पर फील्ड कितना है बोलो अपने से। मान लो हम यहां पे लिख रहे हैं फील्ड B1, B1 इज फील्ड ऑफ वायर 1, किस पर? वायर 2 पर। कितना आएगी फील्ड बोलना अपने से? B1 हो जाएगी μ1, और क्या बोला आपने? 2 पाई, सॉरी ठीक ना, म्यू नॉट I1 अपान 2 पाई D। इसमें किसी को डाउट है क्या? फॉर्मूला है आपका, फॉर्मूला क्या था वहां पे?
म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर ब्रैकेट में साइन फाइव वन प्लस साइन फाइव टू। इनफाइनाइट वायर है, 90 बनेंगे, साइन 90 प्लस साइन 90 2 हो जाएगा, 2 एक नीचे कट जाएगा। याद आया सभी को? वहां मैंने आर लिया हुआ था, यहाँ पे क्या सेपरेशन डी। इतना क्लियर है क्या? और ये फील्ड आएगी कहां पर बोलो? इनसाइड द प्लेन आएगी। डाउट है क्या किसी को? पहले सुन लो फिर करना। अब देखना ध्यान से, इस वायर 2 की फील्ड, इस वायर 2 की फील्ड इस वायर 1 पे कहां पे आएगी? आउटसाइड द प्लेन। कितना आएगी फील्ड बोलो अपने से? इसको मान लो B2 बोल रहे, कितना आएगी बोलना अपने से? B2 हो जाएगी म्यू नॉट I2 करंट से आएगी कितने सेपरेशन पे? 2 पाई डी। डाउट है क्या? डाउट है क्या इसमें? समझ पाए ना? कहने का मतलब है कि इस वायर की फील्ड यहां पर आएगा, तो इसीलिए जो इस वायर पर फोर्स आएगा वो इस वायर से आ रहा है। समझ पाए ना? इधर आ रहा है, इस वायर की फील्ड यहां पर ये आएगी, जो इस वायर से इस पर फोर्स आएगा इस साइड आएगा। ये पहला केस था। डाउट है क्या इसमें? इतना क्लियर हुए? बोलो अपने से बोलना आप। ठीक है, देखो फील्ड तो हो गई यहाँ पे इनसाइड, यहाँ फील्ड क्या है बोलो? ये हो गई आउटसाइड। इतना क्लियर है? चलो अपने से बोलना DF21 कितना आएगा? बोलो कौन बोलेगा? मतलब फोर्स ऑन वायर 2 कितना आएगा? फील्ड है इस रीजन में B1। देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है IBL साइन थीटा, ये पढ़ा हुआ है IBL साइन थीटा। ठीक है, चलो करंट I2 गिवन है। चलो मान लो हम एक छोटे से एलिमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? मान लो हम ये एलिमेंट की बात कर रहे हैं, जिस एलिमेंट मान लो हम DL की बात कर रहे हैं। अभी क्लियर रहोगे? अपने से बोलना वायर 2 के एक छोटे से एलिमेंट DL में फोर्स कितना आएगा? फॉर्मूला क्या होता है? IDL साइन थीटा, ये होता है फॉर्मूला। तो इस एलिमेंट में हो गया करंट I2, DL आपका DL दिया हुआ है, ठीक है ना? सॉरी IBL साइन थीटा, करंट है I, B है ये, ठीक है ना? लेंथ कितना है? DL है। बोलना कितना है फोर्स? बोलो अपने से। I2 B1 इंटू DL। थीटा बोलो कितना है यहाँ पे? थीटा कितना है? 90 है। करंट ऊपर है, फील्ड इनसाइड द प्लेन। थीटा कितना है? समझ पाए ना? डाउट है कि इसमें 90 आएगा थीटा। ये इनसाइड द प्लेन है फील्ड, ये ऊपर है, कितना हो गया एंगल? 90 हो गया। तो DF21 आप बोलोगे ऐसे I2 B1, ठीक है, और DL और sin 90 मतलब क्या हो गया? 1 हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई करना तो DF21 हो जाएगा म्यू नॉट, ठीक है, I1 I2, ठीक है, अपान 2 पाई D इंटू ये छोटा सा एलिमेंट DL। डाउट है क्या किसी को? ये D कट मत करना, ये DL एलिमेंट की बात कर रहे हो। इतना क्लियर है सभी को? डाउट है क्या इसमें? बोलो कर लो इतना। ठीक है, पहले सुन लो फिर ही करना, ठीक है ना? बाद में देख लेना टाइम लेके, कोई दिक्कत नहीं। पहले आप देख लो एक बार, न्यूमेरिकल्स में हम ऐसे ही करेंगे। कितना क्लियर है? अपने से बोलना आप DF12 कितना आएगा? हम यहां भी मतलब वही एक छोटे से एलिमेंट की बात कर रहे हैं DL की। बोलना अपने से कितना आएगा? DF12। तो आपने बोला यहां पर फील्ड है B2, तो आप लिखोगे कि हो जाएगा I1 B2 इंटू DL। क्या लिखोगे आप लिखोगे I1 B2 इंटू DL, ये लिखोगे। साइन 91 हो गया। ठीक है, इतना लिखना कितना आएगा फोर्स? तो DF12 आ जाएगा म्यू नॉट I1 I2 अपान 2 पाई D DL। यही आएगा क्या? बोलो यही आएगा ना? कहने का मतलब है कि दोनों वायर पर फोर्स सेम ही आ रहा है। कितना है बोलो? म्यू नॉट I1 I2 अपान 2 पाई D इंटू लेंथ का सेगमेंट DL। डाउट है क्या किसी को? देखो एक तो ये फार्मूले हो गए, ये वाले जो आपको मेनली इसमें फार्मूला याद करना। देखो यहां से इतना क्लियर हुआ क्या? तो कहने का मतलब ये है कि चाहे आप बोलो DF12 मतलब 1 पर फोर्स 2 से, वो भी मैग्नीट्यूड में इक्वल आया है। DF21 के वो आया कितना है बोलो? म्यू नॉट I1 I2 अपान 2 पाई D DL। डाउट है क्या इसमें किसी को? इतना ये फोर्स हो गया, DL लेंथ फोर्स हो गया। इतना क्लियर रहेगा ना? याद रहेगा? ठीक है, अब देखो ध्यान से,
अब अगर हम आपसे बोलें कि व्हाट इज मीन्ड बाय फोर्स पर यूनिट लेंथ, अगर आपको निकालना पड़े फोर्स पर यूनिट लेंथ, इसी के क्वेश्चन ज्यादा है, ठीक है ना। आपको क्या निकालना है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, मतलब फोर्स डिवाइड बाई लेंथ, ये नहीं करोगे तो आप बोलोगे कि dF12 अपॉन dl बोल सकते हो, या dF21 अपॉन dl। वो कितना हो जाएगा बोलना अपने से, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी, और एक dl था, जैसे ही आपने dl से डिवाइड किया ये क्या हो जाएगा बोलो, कट जाएगा। तो आप बोल सकते हो कि जो फोर्स पर यूनिट लेंथ आएगा बिटवीन द टू करंट कैरिंग वायर इनफाइनाइट लेंथ के, वो आ जाएगा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी। ये सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, पूरा अलग में टॉपिक गिवन है, याद रहेगा ना। वेयर म्यू नॉट आप जानते हो क्या होता है ऑलरेडी, ठीक है ना। I1 I2 क्या है बोलो, जो दो पैरेलल वायर रहेंगे उनमें करंट है, ठीक है ना। डी क्या है बोलो, उन दोनों पैरेलल वायर्स के बीच सेपरेशन है, बस ये सिंपल सा फॉर्मूला याद रहेगा। बोलो, ये हो गई फोर्स पर यूनिट लेंथ की बात। और अगर मान लो निकालना है, केवल फोर्स निकालना है तो लेंथ मल्टीप्लाई रहेगी, क्लियर रहेगा ना। बोलो, डाउट है क्या इसमें, याद रहेगा ना। तो ये हो गया फोर्स पर यूनिट लेंथ। मान लो अगर आपको निकालना पड़े फोर्स, वहां ये ना मेंशन रहे कि फोर्स केवल लिखा रहे फोर्स निकालना है न्यूटन में, ठीक है ना, आपको दिख भी जाएगा ऑप्शन। इसका यूनिट क्या आएगा बोलो, न्यूटन पर मीटर। क्या आएगा, न्यूटन पर मीटर, क्योंकि फोर्स का डिवाइड किया लेंथ से, ठीक है। अगर आप केवल न्यूटन लिख रहे हो मतलब क्या है, केवल वो फोर्स है, क्लियर रहेगा ना। इसको आप एक बार लिख लो, ठीक है ना, फिर बाकी आप, मैं इसमें कुछ लिखवाऊं क्या कि आप लिख लोगे, बोलो लिख लोगे ना अपने से, नोटेशन पता ही आपको, ठीक है ना। तो मैं वो सारा कुछ में लिखवा नहीं रहा हूं, हो याद बोलना प्लीज, ठीक है। डाउट है क्या बोलो, क्या नाम है उस, डाउट है क्या। अपने से करंट आप प्लीज मेंशन कर लो क्या क्या है इसमें सब कुछ, ठीक है ना। I1 I2 क्या है, करंट है इन पैरेलल वायर। डी क्या है, दोनों पैरेलल वायर के बीच सेपरेशन है, ठीक है। और म्यू नॉट आप जानते हो ऑलरेडी। अगर डायरेक्शन में किसी डाउट है तो बोलो, मैं बोल दे रहा हूं आपको। डाउट है क्या किसी को डायरेक्शन में, याद रखना कि ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है, ठीक है ना। अगर केवल फोर्स निकाल रहे हो तो लेंथ मल्टीप्लाइड रहेगा। और ये मेंशन करना प्लीज, ठीक है ना, वेयर से अपने से, वेयर I1 I2 आर द करंट इन टू पैरेलल वायर्स, ठीक है। और डी क्या है, सेपरेशन बिटवीन द टू पैरेलल वायर, सेपरेशन बिटवीन टू पैरेलल वायर्स। दो पैरेलल वायर के बीच सेपरेशन, ये फार्मूला प्लीज याद रखना, ठीक है। डाउट है क्या किसी, बोलो इसमें, याद रहेगा ना, फार्मूला याद रखना है। और अगर बोर्ड की बात करें तो बोर्ड में डेरिवेशन आया हुआ है, ठीक है इसका, उसको भी आप याद रखोगे, क्लियर रहेगा। याद रहेगा ना लक्ष्मी, जब आप बोर्ड में लिखो आप सबको लिखना पड़ेगा, ठीक है, कि I1 I2 क्या है, सब क्या है, लिखना अपने से। हो गया सभी का, याद रहेगा ना, वो याद रहेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखो, एक हेडिंग और पढ़ लो। वैसे आप अपने खुद से ही कर लोगे उसको, आप मैं अलग से बस आपसे करवा रहा हूं ताकि आप न्यूमेरिकल करो बस। याद रहेगा ना फार्मूला, कोई ट्रिक नहीं है, फार्मूला याद रहेगा, काम हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखो आप हेडिंग, ठीक है। बस आप जानते हो, बस आप उसको आप यूज करोगे, ठीक है ना। इधर
नेक्स्ट लिखो आप इक्विलिब्रियम ऑफ फ्री वायर्स, खुद अपने से करोगे आप, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखो आप इक्विलिब्रियम ऑफ फ्री, अरे यार उड़ जा रहा है, इक्विलिब्रियम ऑफ फ्री वायर, ठीक है। इसमें दो केस आते हैं इसके, मतलब टू टाइप्स के आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। एक होता है पहला केस, पहले आप सुन लो फिर लिखना प्लीज, बाद में अपने से आप खुद ही कर लोगे, ठीक है, बहुत सिंपल। केस वन ये है कि मान लो कि अपर वायर फ्री है, अपर वायर इज फ्री टू मूव, अपर वायर फ्री रहेगा मूव करने के लिए, और दूसरा वायर क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। या आप देखो एक सेकंड फिर करना। ये मान लो आपके पास कुछ भी स्टैंड है, ठीक है, यहां पे आपने क्या किया हुआ है, एक इनफाइनाइट एक कोई एक वायर है, मान लो इसमें करंट I1 फ्लो कर रही है, ठीक है, इसमें करंट I1 फ्लो कर रही है, और ये क्या है बोलो, ये फिक्स्ड वायर है, फिक्स्ड वायर है, आपने इसको कहीं पर फिक्स किया हुआ था। इतना क्लियर रहेगा, बोलो ये फिक्स वायर है, ठीक है ना। एकदम स्पेसिफिक टाइप का प्रॉब्लम आता है, क्लियर रहेगा, आप वहां भी करोगे मिल जाएगा, ठीक है ना। नहीं पढ़ाऊंगा तब भी आप कर लोगे अपने से, आप जानते हो बैलेंसिंग, बट मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ एक, क्लियर रहेगा। ये हो गया एक फिक्स्ड वायर, ठीक है ना। मान लो कि ऐसे इसी से h हाइट पे, ठीक है ना, इसी से मैंने क्या बोला, h हाइट पे, सुन लो प्लीज फिर लिखा करो। मान लो इसी से हमने h हाइट पे एक दूसरा वायर रखा हुआ है, क्या रखा बोलो, एक सेकेंड वायर रखा हुआ है, ठीक है। मान लो कि इस वायर का मास m है और लेंथ क्या है बोलो, l है, ठीक है। और ये वायर क्या है बोलो, ये वायर है फ्री है, फ्री टू मूव, ये वायर मूव कर सकता है, ठीक, इतना बोलो बस। क्वेश्चन एक सिंपल सा है, क्वेश्चन इज लाइक दैट की फाइंड आउट कंडीशन जिस पर ये वायर क्या रहे बोलो, इक्विलिब्रियम में रहे, तो आपको एस निकालना पड़ जाएगा, समथिंग ऐसे निकालना पड़ जाएगा, ठीक, इतना, या एच दिया रहेगा, करंट निकालना पड़ जाएगा, ठीक है। अपने से आप बोलना इस वायर का फील्ड, देखो इस वायर का फील्ड इस पर आएगा, इस वायर पे आएगा, आउटसाइड आएगा फील्ड, आउटसाइड द प्लेन आएगा, फील्ड आएगा कितना बोलो अपने से, 2 म्यू नॉट I1 अपान 2 पाई एच, एच क्या है बोलो, हाइट है, एच क्या है, हाइट है, ये नहीं आएगा, म्यू नॉट करंट I अपान क्या आता है 2 पाई डी, जहां हो गया म्यू नॉट I इतना, ये नहीं आएगा, फील्ड वही आएगा, ठीक है। अब क्या दिया रहेगा, इस वायर में मान लो चलो करंट I2 भी दिया हुआ है, ठीक है, तो फोर्स कितना हो जाएगा बोलना अपने से, म्यू नॉट, फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा, म्यू नॉट I1 I2 अपान 2 पाई एच, डाउट है क्या बोलो। फील्ड ऊपर, अपने से बोलना फोर्स कहां पर आएगा, इस बोलो अपने से, फोर्स कहां पर आएगा बोलो, देखो फील्ड हो गई आउटसाइड द प्लेन, ठीक है ना, फील्ड, फील्ड की तरफ आप क्या करते हो बोलो, थंब करते हो, ठीक है ना। चलो मान लो कि करंट सेम मैंने कर लिया, क्या करंट अपोजिट करो आप, ठीक है ना, करंट अपोजिट दिया रहेगा, ठीक, कितना बोलना किधर आएगा, ऊपर आएगा, ऊपर आएगा ना फोर्स, ठीक है, फोर्स आएगा कितना पर यूनिट लेंथ, आपने उसको ही बोल दिया, ठीक है ना, कितना आएगा बोलो, मान लो ये वायर 1 था, ये वायर क्या बोलो 2 है, ठीक है, तो आपने बोला कि जो फोर्स पर यूनिट लेंथ आएगा वायर 2 पर, अभी हम क्या लिख रहे हैं बोलो, फोर्स पर यूनिट लेंथ किस पर, वायर 2 पर, वो कितना आएगा, वो हो जाएगा म्यू नॉट I1 I2 अपान 2 पाई एच। डाउट है क्या किसी को, कितना क्लियर है क्या। अब देखो ध्यान से, अब अगर अब हमको निकालना है कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, कि इक्विलिब्रियम में कब आएगा,
तो इक्विलिब्रियम में कब आएगा? जब इस फोर्स को कोई बैलेंस करेगा। अब इस फोर्स को बैलेंस कौन करेगा? इस वायर का वेट। क्या करेगा? इस वायर का वेट। अब यहां पे आपने लिखा है फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो आपको नीचे क्या लिखना पड़ेगा? वेट पर यूनिट लेंथ। क्लियर रहेगा? तो आप नीचे की तरफ बोलोगे कि इसका वेट पर यूनिट लेंथ आएगा M/L हो गया जी। समझ पाए ना? mg हो गया पूरा उसका वेट। आप ऊपर लिख रहे हो पर यूनिट लेंथ, तो नीचे भी क्या आएगा? पर यूनिट लेंथ। क्लियर हो गया क्या? तो इन बैलेंस कंडीशन, या बोल सकते हो कि इन इक्विलिब्रियम, ठीक है ना, मैग्नेटिक फोर्स, जो मैग्नेटिक फोर्स है, ठीक है ना, पर यूनिट लेंथ वायर 2 पर, ठीक है ना, किसके इक्वल होगा? बोलो, वेट पर यूनिट लेंथ का। देखो ऊपर आप फोर्स लिख रहे हो पर यूनिट लेंथ, इसलिए आपने वेट भी लिखा हुआ है पर यूनिट लेंथ। क्लियर रहेगा ना? क्लियर रहेगा? बोलो। ठीक है, बस दोनों को आप इक्वेट कर दो, तो आप बोल सकते हो कि ये हो जाएगा म्यू नॉट I1 I2 अपान आएगा 2πh, और नीचे हो जाएगा M/L। ठीक है ना, M/L जी। ठीक है, अब इसमें आपको कोई एक अननोन इसमें से निकालना पड़ जाएगा। क्लियर रहेगा? आइदर S निकालना पड़ जाएगा, कितने हाइट पे रखें, या M निकालना पड़ जाएगा। और कहीं कहीं आपको ना इस वायर का, मतलब जो वायर फ्री है मूव करने के लिए, कहीं कहीं उसका दिया होता है लीनियर मास डेंसिटी। क्या गिवन होता है? बोलो, लीनियर मास डेंसिटी। ये क्या लिखा हुआ है? M/L। क्लियर रहेगा ना? तो M/L को क्या बोलते हो आप? लीनियर मास डेंसिटी। क्लियर रहेगा ना? और वो ऐसे लिखा रहेगा, लैम्डा इज इक्वल टू होता है M/L। तो आप इसको याद रखना है, इसको क्या बोलते हो? लीनियर मास डेंसिटी। तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है? तो आइदर लैम्डा दिया रहेगा, या मास और लेंथ दोनों दिया रहेगा, या डायरेक्ट क्या दिया रहेगा? लीनियर मास डेंसिटी। तो आप M/L के प्लेस पे डायरेक्ट आप रख देना। सुन लो फिर लिखना प्लीज, अभी सेकंड भी मत लिखो। इतना क्लियर है सभी का? ये एक पॉसिबिलिटी है कि मतलब ऊपर वाला वायर फ्री है मूव करने के लिए। इतना क्लियर है? सेकंड देखो आप, सेकंड केस क्या हो सकता है? केस सेकंड इज की लोअर वायर इज फ्री टू मूव। इस केस में मान लो हम बोल दे रहे हैं कि दो वायर है, बट नीचे वाला वायर फ्री है मूव करने के लिए। बस वही करोगे आप। ये मान लो यहां पर आपने एक फिक्स वायर किया हुआ है, ठीक है ना, यहां से नीचे, मतलब देखो ये फिक्स्ड वायर था, ठीक है ना। अब आप क्या कर रहे हो? फिक्स वायर मान लो आपने ऊपर लगा दिया, ठीक है। ये देखो, ये हो गया एक फिक्स वायर, ठीक है। ये अगेन मास M है, इसका लेंथ L दिया हुआ है। चलो मान लो करंट इसमें I2 फ्लो कर रही है, ठीक है। इतना अब मान लो आपने इससे D डिस्टेंस पे, देखो H यहाँ पे हाइट था, हम यहाँ पे D मेंशन कर रहे हैं। D मीन्स आप बोल सकते हो कि डेप्थ, या इसी के D सेपरेशन नीचे एक दूसरा इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, ठीक है। मान लो कि इसमें करंट कैसे फ्लो कर रही है? बोलो, इस साइड फ्लो कर रही है, अपोजिट मान लो, ठीक है। इतना क्लियर रहेगा? और इसमें मान लो कि चलो करंट है I1, ठीक है। इतना अगेन बोलो अपने से कैसे बैलेंस करोगे? फ्री वाले, फिक्स्ड वाले का नहीं, फिक्स्ड वाला आप इनफाइनाइट लो, ठीक है ना। जिसको बैलेंस करना है ना, हाँ लो, जिसको बैलेंस करना है, ये देखो ये वाला इनफाइनाइट लो, ये इनफाइनाइट दिया रहेगा, ठीक है। इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, ये वाला फिक्स्ड है इस बारी, ठीक है। जो फिक्स्ड रहेगा इनफाइनाइट दिया रहेगा। इतना क्लियर है? अब मान लो उसी से D नीचे एक M मास और लेंथ L लेंथ का वायर है, ठीक है। इतना इसमें करंट मान लो चलो अपोजिट फ्लो कर रही है, I1 फ्लो कर रही है मान लो, ठीक है। इतना चलो किसी में भी बोल दो। इसमें मैंने क्या माना? I2 माना हुआ था ना फ्री वाले में, ठीक है। तो इसमें भी आप I1 मान लो, इसमें आप I2 मान लो। ये वाला
फ्री टू मूव। अब देखना ध्यान से, इस वायर फील्ड आएगा इनसाइड द प्लेन, आएगा इनसाइड द प्लेन, ठीक है। तो फील्ड हो गया इनसाइड द प्लेन, ठीक है। करंट है इस साइड, अरे यार इधर ही करो ताकि ना सेम आए, रुक जाना एक सेकेंड। इसका फील्ड इनसाइड द प्लेन, ठीक है, हाँ सही है भी। करंट है ऐसे, मैग्नेटिक फोर्स ऊपर, ठीक है ना, ऐसे वहां मेंशन रहेगा, समझ पा रहे हो क्यों? क्योंकि इसका वेट तो नीचे ही लगना है, जब मैग्नेटिक फोर्स ऊपर आएगा तभी ना बैलेंस करोगे, दोनों अगर नीचे होगा तो कहां से बैलेंस होगा, फिर तो नीचे गिर जाएगा, ठीक है। तो करंट ऐसे दिया रहेगा, करंट ये रही, फील्ड समझ पाए ना, फील्ड इनसाइड द प्लेन आएगी तो फोर्स ऊपर आ जाएगा। तो इस पर मैग्नेटिक फोर्स कहां पर आएगा बोलो, आएगा, इसको हम लिख रहे हैं DF21, मतलब फोर्स पर यूनिट लेंथ। ये देखो लिखा हुआ था यहाँ पे, कितना क्लियर है? कैसे लिखोगे फोर्स पर यूनिट लेंथ बोलना अपने से, बस इसको आप बैलेंस कर दोगे इसके वेट पर यूनिट लेंथ से, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, इन इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा कि आप बोलोगे कि DF21 मतलब फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये हो जाएगा वेट पर यूनिट लेंथ। M/L को आप लैम्डा भी लिखा करते हो, ठीक है ना, क्लियर रहेगा। तो बस आप बैलेंस कर दो, फोर्स आएगा कितना पर यूनिट लेंथ, म्यू नॉट, ठीक है ना, I1 I2 अपान क्या आएगा बोलो, 2 पाई H, यहाँ पे ऐसे प्रेस, सॉरी D है यहाँ पे, तो D आ जाएगा, इज इक्वल टू M/L, ठीक है। और M/L के प्लेस पे कहीं कहीं लैम्डा लिखा हुआ मिल सकता है, लैम्डा जी, ठीक है। तो इसमें कुछ पैरामीटर नोन रहेगा, एक ही अननोन रहेगा, वही आपको निकालना पड़ेगा। लिख लो इसको आप, ठीक है ना, फिर न्यूमेरिकल्स पे आते हैं, लिख लो पूरा। सिंपल सा आप मैग्नेटिक फोर्स को बैलेंस करो उसके वेट से, दैट्स इट, समझ पाए आप, मैग्नेटिक फोर्स इज बैलेंस्ड बाय वेट। और आप क्योंकि फोर्स लिख रहे हो आप पर यूनिट लेंथ, इसीलिए आप वेट भी आप लिख रहे हो पर यूनिट लेंथ, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स आप पर यूनिट लेंथ। डायरेक्शन की बात रही तो आप पहले सीख चुके हो, ठीक ना, बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल अपने से आप चेक कर सकते हो जाएगा ना सभी का, लिख गया। देखो इसमें ना कभी कभी इस बार सुन लो बस एक सेकेंड, उसको हम न्यूमेरिकल में ही कर लेंगे। कभी कभी ना इस वायर का आपको टाइम पीरियड ही पूछ लेगा, क्लियर रहेगा ना, इस वायर का। अच्छा अपने से बोलना, अपने से आप ये समझ पा रहे हो क्या, ये वाला वायर कौन से इक्विलिब्रियम में होगा और ये वाला वायर कौन सी, इक्विलिब्रियम तो आ गया, इक्विलिब्रियम का नाम है, स्टेबल कौन से में होगा कौन से अनस्टेबल होगा। पहले इस वाले वायर पे आओ, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा कि अनस्टेबल बोलो अपने से, कभी पूछ सकता है, ठीक है। ये वाला वायर स्टेबल होगा कि अनस्टेबल, वैसे ही ये वाला वायर स्टेबल इक्विलिब्रियम में कि अनस्टेबल। इक्विलिब्रियम तो हो गया, ठीक है ना, बैलेंस कर दिया फोर्स आपने, बोलो अपने से, पहले ही बताओ स्टेबल या अनस्टेबल। ये वाला स्टेबल आएगा, क्यों, ध्यान से देखो, बात नहीं प्लीज। चलो मान लो हम इस वायर को क्या कर रहे हैं, चलो मान लो हम इस वायर को नीचे डिस्प्लेस करें थोड़ा सा, ठीक है ना, मान लो आपने इस वायर को यहां पर डिस्प्लेस किया, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स से ऊपर की तरफ इसको रिपेल कर देगा, समझ पाए, क्योंकि जितना इसके पास आओगे ना उतना अधिक फोर्स बढ़ेगा, समझ पा रहे हो इस चीज को, जितना इसके वायर के पास लाओगे ये लेंथ घटेगी ये वाली, उतना ही फोर्स और बढ़ेगा। तो आप जिसको पास लाओगे अगेन उसको वहीं पे कर देगा, समझ पाए, मतलब जहां पर ये वायर है ना दोबारा वहीं मुंह कर चला जाएगा। तो इक्विलिब्रियम क्या बोलते हो आप, स्टेबल। यहाँ कौन सी इक्विलिब्रियम बोलो से, स्टेबल, यहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम है, आप चाहे तो मेंशन भी कर लो, ठीक है ना, हो सकता है कि आ जाए, यहाँ पे स्टेबल आएगा, इतना क्लियर रहेगा ना। और यहाँ पे सुनो, चलो यहाँ भी देख लो आप, यहाँ देखो आप, एक सेकंड देख लो फिर करना, देखो मान लो आपने इस वायर को नजदीक डिस्प्लेस किया, कितना क्लियर है, नजदीक डिस्प्लेस किया, तो इसको जब आप नजदीक ले जाओगे तो फोर्स और बढ़ रहा है ना, मतलब ये वाला फोर्स और बढ़ता जा रहा है, ठीक है। फिर वो दोबारा अपने ओरिजिनल पोजीशन हमारी टेंडेंसी खत्म करती जाएगी, समझ पाए ना, दोबारा लौटना उसके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा फिर एक टाइम पे, क्लियर रहेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा बोलो
अनस्टेबल, यहाँ पर हो जाएगा अनस्टेबल। तो इसको आप मेंशन कर लो। टाइम पीरियड भी निकालेंगे, एक न्यूमेरिकल लिखेंगे वहां आप निकाल लेंगे। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है, कंपैरिजन कर लेंगे, एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। ठीक है, याद रहेगा लक्ष्मी। ये वाला क्वेश्चन गिवन है, ठीक है ना, आईटी एडवांस में है वाला, ठीक है ना, आप करना अपने से मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो जेईई एडवांस में प्रॉपर 2-3 क्वेश्चन है वहां पे। ठीक है, हो गया सभी का। चलो न्यूमेरिकल लिखो। क्या चीज? करंट का? हाँ देख लो, जहां पर ये ना इधर फोर्स आए वैसे ही मानना करंट, ठीक है ना, हाँ अपोजिट ही है। आप अपने से भी आप चेक करना प्लीज, ठीक है ना, कि मैग्नेटिक फोर्स वेट के उल्टा ही आना चाहिए, ठीक है ना, वहां मेंशन भी रहेगा। क्योंकि अगर मैग्नेटिक फोर्स और वेट सेम डायरेक्शन में हो गए ना फिर तो आएगा नहीं, वो तो ओवर रिपेल कर जाएंगे। पहले में अपोजिट है, ठीक है, सेकंड में सेम है, पहले में अपोजिट है। सेम मतलब दोनों सेम बनाना, बस किधर भी बनाना, ठीक है ना, वही आएगा। ये बेटर रहेगा, ठीक है ना। लिखो एक क्वेश्चन लिखो, मिल गया। लिखो टू, लिख गया ना सभी का। लिखो टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर, टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर P एंड Q, वायर का नेम गिवन है, ठीक है ना, P एंड Q कैरिंग इक्वल करंट 10 एम्पियर ईच, 10 एम्पियर ईच, इतना लिखा। वर केप्ट पैरेलल टू ईच अदर, 10 एम्पियर ईच वर केप्ट पैरेलल टू ईच अदर at 4 सेंटीमीटर, पैरेलल टू ईच अदर at 4 सेंटीमीटर लिखा। फुल स्टॉप करना, आगे लिखना 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस, ठीक है ना, 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस लिख गया। फुल स्टॉप करना, आगे लिखना 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस, ठीक है। आगे लिखना मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, आगे लिखना मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स experienced by 10 centimeter length of wire, experienced by 10 centimeter length of wire P is F1, वो F1 दिया हुआ है, is F1 लिख गया। फुल स्टॉप करना, आगे लिखना if distance between the wires, अंतरा जिया, बस 2 मिनट में हम क्वेश्चन कर जाएंगे, ठीक है ना। कहां तक लिखा बोलना, बाई 10 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वायर इज, कितना लिखा, F1 लिखा, F1 लिख गया। फुल स्टॉप करना, आगे लिखना इफ द डिस्टेंस बिटवीन द वायर इज हाल्व्ड, मतलब हाफ कर दिया आपने। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द वायर इज हाल्व्ड, SALVED, बात नहीं लक्ष्मी, इज हाल्व्ड लिख गया। एंड करंट ऑन देम आर डबल्ड, लिख गया इतना। फुल स्टॉप करो, आगे लिखो देन फाइंड आउट फोर्स F2 on 10 सेंटीमीटर ऑफ लेंथ ऑफ वायर P, क्वेश्चन मार्क है, ठीक है ना। चले जाओ, क्या नाम है अंतरा, वो देखो सब बुला रहे थे, जल्दी करना, ठीक है, हम लोग आगे बढ़े।
कौन सा नंबर है? 5 नंबर 440। जल्दी करना कैलकुलेट, ठीक है, हम लोग करते हैं। समझ पाए ना, सिंपल सा डिस्टेंस हाफ हो गया, करंट डबल हो गया, तो फोर्स जो F1 था अब कितने टाइम हो जाएगा, समझ पाए ना। तो पहले F1 था, अब कितना टाइम हो गया, लाइक 4F1 हो गया, 3 हो गया, जो भी निकालना है। क्लियर रहेगा, बंद करना चाहिए इसको। समझ पाए ना, याद रहेगा सभी को। जल्दी करो प्लीज, ट्राई करो। थोड़ा सा गलती कर रहे हो कहीं पे, देखो ध्यान से। हाँ सही है, परफेक्ट, सही है, सही है, ये ठीक है। बाकी लोग भी करो प्लीज। आ गया, कितना है बोलो? 8 टाइम, हाँ 8F1। तुम्हारा भी आ गया ना, कितना है बोलो? आ गया ना, अपने से लिख लो फेयर में, ठीक है। बाकी मैं कर दे रहा हूं अगर पूछ रहे हो तो, ठीक है। देखो यहाँ पे आपके पास मान लो 2 वायर थे, ठीक है, ये मेंस का है 23, 8 टाइम्स ऑफ लाइक, हाँ 8F1, ठीक है ना। बाकी तुम लोग भी कर लो जो लेट में आए थे अपने से। देखो यहाँ पे आपके पास 2 वायर थे, ये ऐसे I1 I2 मान लो। एक का वायर नाम P दिया हुआ है, एक का क्यों दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। मान लो कि पहले सेपरेशन रही होगी D, अपने से बोल दो D है सेपरेशन, D है सेपरेशन, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ जो आएगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना लिखोगे, म्यू नॉट I1 I2 अपान 2 पाई डी, ये लिखोगे आप, ठीक है। बस ये हो गया। और इस फोर्स का नाम क्या दे रहा है बोलो, पी पर, वो बोल रहा है कि F1 है भाई, ये दिया हुआ है, ये दिया है, सिंपल सा, ठीक है। अब बोल रहा है कि आप क्या करो, डिस्टेंस को हाफ कर दो और करंट उसकी डबल कर दो। किसकी डबल कर दो? जिस पर आप फोर्स निकाल रहे हो। मान लो ये वाला P था, तो पहले अगर मान लो करंट I1 थी, बाद में क्या कर दो, 2I1 कर दो, ठीक है। तो जाएगा फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ। मान लो कि चलो मैं ऐसे बोल रहे, मान लो कि बाद में फोर्स हो गया F डैश, क्या हो गया बोलो, F डैश, ठीक है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। क्लियर रहेगा, पहले F1 दिया हुआ, बाद में क्या मैंने दिया, F डैश बोल दिया, F1 डैश सॉरी, ठीक है। तो आप लिखोगे करंट डबल हो गई, तो करंट डबल हो गई तो आप कर दो म्यू नॉट 2 लगा दो यहाँ पे I1 I2, करंट डबल हो गई, ठीक है। और रुक जाओ, 2 पाई, ओके ना सेकंड, इधर हार्ड एंड करंट ऑन देम, हाँ दोनों पे डबल करना है, ठीक है ना, करंट दोनों पे डबल, मतलब 2I1 2I2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। और डिस्टेंस हाफ करोगे D बाई 2 पर चल जाएगा, कितना हो जाएगा बोलो, 8 म्यू नॉट I1 I2 अपान 2 पाई डी, ये नहीं आएगा। पहले का कितने टाइम बोलो, 8 टाइम से, तो आप डायरेक्ट लिख दो कि 8 बस, ठीक है ना। ये 23 में है, आप वहां से भी एक बार देख लो, ठीक है, प्रीवियस ईयर। हो जाएगा सभी का, हो गया ना, डाउट है क्या? दोनों में डबल कर दिया करंट और हाफ कर दिया सेपरेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखो, क्या हुआ, नहीं हरा क्या बोलो, आ गया ना। तो नेक्स्ट लिखो, ए रिजिड स्क्वायर लूप, नेक्स्ट लिखो ए रिजिड स्क्वायर लूप ऑफ साइड ए, स्मॉल ए लिखना, ठीक है ना। ए रिजिड स्क्वायर लूप ऑफ साइड ए कैरिंग करंट I2, कैरिंग करंट I2, carrying current I2 is lying on a horizontal surface, is lying on a horizontal surface near a long current, near a long current carrying wire I1, long बोला है मतलब इनफाइनाइट है वो, near a long current carrying
वायर, सॉरी नियर ए लॉन्ग करंट करिंग वायर I1, मतलब उसमें करंट I1 जा रही है। ठीक, इतना फुल स्टॉप करो, आगे लिखो। इन द सेम प्लेन, इन द सेम प्लेन एज शोन इन द डायग्राम, एज शोन इन द डायग्राम। ठीक है, देन फाइंड आउट द, देन फाइंड आउट द force on the loop, then find out the force on the loop due to wire, then find out the force on the loop due to wire। ठीक है, मतलब डायग्राम यहां बना रहा हूं मैं, और फोर्स बताना है कितना आएगा, और बताना है कि रिपल्सिव आएगा कि अट्रैक्टिव आएगा, वो भी निकालना है। ठीक है, तो डायग्राम ऐसे गिवन है, ये वाला रहा इन लॉन्ग वायर, इसमें करंट बोला हुआ है कि I1 है। ठीक है, और इससे एक ही डिस्टेंस पे, इस वायर से, ये लॉन्ग वायर है मतलब इनफाइनाइट दिया हुआ है, इससे एक ही डिस्टेंस पे, ऐसे ए डिस्टेंस पे यहां पे एक स्क्वायर लूप बना हुआ है ऐसे, ये रहा स्क्वायर लूप, और इस स्क्वायर लूप में करंट जो मेंशन है I2 है, और करंट गिवन है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज करंट है, ये करंट है I2। इतना क्लियर रहेगा ना। इस स्क्वायर का साइड भी ए मेंशन है, मतलब हर एक साइड ए है, समझ पाए। तो एक तो निकालना है कि इस लूप पर फोर्स कितना आएगा, और विथ डायरेक्शन लाइक रिपल्सिव आएगा कि अट्रैक्टिव आएगा, बस ये बोलना है। करो, कितना आएगा, 29 में, सॉरी 19 में है, ठीक है ना, 19 में है मेंस में, वहां भी आप देखना एक बार अपने से, क्लियर रहेगा। यहां करो फिलहाल अपने से। क्या नाम है, अंतर, काम करो प्लीज। आप भी, क्या नाम है इसका लड़के का, वर्षा, करो। आ गया तुम्हारा खुशबू, आ गया, कितना है बोलो। नहीं, गलत आया, ठीक है ना, देखो कुछ आएगा। हाँ, आंसर इसका कितना आएगा, कहाँ गया, नेट फोर्स पूछ रहे हो ना आप, किसने पूछा था, नेट फोर्स। फाइनल आंसर आएगा म्यू, तुम्हारा कितना रहा था बोलना, सही रहा था क्या, 3 म्यू नॉट, नहीं थोड़ा सा गलती है, देखो ध्यान से, 3 कहां से आ गया, यही आएगा, हाँ सही है, म्यू नॉट I1 I2 अपन 4 पाई। ठीक है, पीछे भी कर लो प्लीज, बात नहीं, कितना है बोलो, सब कही आया है, कर तो लो अपने से, कैसे बोल रहे हो। चलो ठीक है, बाकी यहाँ पे देख लो एक बारी, देखो यहाँ पे, सुन लो एक सेकंड बस। देखो जो BC, ये वाला देखो, ये वाला वायर ऊपर वाला और नीचे वाला, ठीक है ना, सेम मतलब सॉरी अपोजिट करंट है, समझ पा रहे हो ना। तो कहने का मतलब ये है कि इन दोनों का मतलब, अगर हम बात करें फोर्स ऑन वायर BC प्लस AD का फोर्स 0 आएगा, 0 क्यों आएगा बोलो, सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगेगा, इसका उसका इसके इस पर, दोनों इक्वल आएंगे, अपोजिट इन डायरेक्शन 0 आ जाएगा। इतना क्लियर रहेगा, जितना ये वार इस पे लगाएगा ऊपर, उतना ही वार नीचे लगाएगा, 0 हो गए। अब हमको निकालना है फोर्स AB, मतलब अब नेट फोर्स कहां बचेगा, एक AB का, एक ही CD वाले का। ठीक है, देखो तो अपने से बोलो आप, फोर्स ऑन वायर AB कितना आएगा, मान लो हम बात कर रहे हैं पर यूनिट लेंथ की, ठीक है ना, कितना आएगा बोलो, म्यू नॉट I1 I2 अपान कितने से प्रेशन पे है, ए पर है, ए पर है ना। चलो ऐसे ही आप बोलो फोर्स ऑन वायर CD कितना आएगा, डायरेक्शन बाद में आते हैं, CD हो जाएगा म्यू नॉट I1 I2, क्योंकि डिस्टेंस हो गई 2a, क्या होगी बोलो, इस वायर की डिस्टेंस हो गई यहां से 2a, तो आपने लिखा होगा 2 पाई इंटू 2a, हो गया 4 पाई। अब आते हैं डायरेक्शन पे आते हैं, देखो ध्यान से, फील्ड नीचे आएगी, फील्ड नीचे आएगी, करंट कहां पर है बोलो, सॉरी फील्ड इनसाइड द प्लेन आएगी, करंट नीचे है, ऐसे फोर्स कहां पर आएगा बोलो, इस साइड आएगा, समझ पाए ना, इस वायर पे फोर्स लगेगा, इस साइड लगेगा,
FAV सही रहेगा। कितना क्लियर हुए? चलो इस पर आ जाओ। यहां पर भी फील्ड नीचे ही आएगी, ठीक है ना। करंट है ऊपर, फोर्स कहां पर आएगा? इस साइड आएगा, मतलब CD वायर फोर्स इस साइड आएगा। डाउट है क्या? ये नहीं आएगा तो डायरेक्शन अपोजिट हो गई ना, बट अनइक्वल फोर्स है। यहाँ पे तो इक्वल फोर्स आते, कैंसिल हो गए, यहाँ पे अनइक्वल फोर्स है। तो आप क्या करो, देखो ये बड़ा फोर्स आएगा, ये कम आएगा, डिस्टेंस ज्यादा है। तो बस नेट फोर्स के लिए आप क्या करो, जितना भी AB का माइनस कर दो CD, ये नहीं आएगा। से लिखा हुआ है ना, बस इसको निकालो, कितना जाएगा? म्यू नॉट I1 I2 अपान 2 पाई, ये तो कॉमन ही है, 1 माइनस 2, 1/2 बचेगा। कहीं गलत लिखा हुआ है? कैसे लिखा हुआ है ना, म्यू नॉट I1 I2 अपान 4 पाई ए, ठीक है मिलाइन। अच्छा ठीक है ना, सुन लो यहाँ पे ये आया है फोर्स पर यूनिट लेंथ, इतना क्लियर रहेगा ना। यहाँ पे आपको फोर्स पर यूनिट लेंथ नहीं पूछा हुआ है, यहाँ पे सिर्फ पूछा हुआ है कि नेट फोर्स कितना आएगा। नेट फोर्स कितना आएगा। तो नेट फोर्स अगर ध्यान से देखो, देखो ए भी देखो पहले आप, तो ये तो हो गया फोर्स पर यूनिट लेंथ, मतलब FAV डिवाइड बाय इसका लेंथ कितना है बोलो, A है। तो अगर जो पूरा फोर्स लिखेंगे तो लिखोगे आप यहाँ पे A से मल्टीप्लाइड भी होगा, समझ पाए ना। F अपान A मतलब फोर्स पर यूनिट लेंथ आएगा, ठीक है इतना। वैसे यहाँ पर भी क्या रहेगा बोलो, A से मल्टीप्लाई रहेगा, ये फोर्स है पूरा, क्लियर रहेगा ना भाई। तो ये जो आपका आया ना एक्स्ट्रा, वो ए नहीं आएगा, ठीक है। ये यहां से कट जाएगा, ठीक है, ये नहीं आएगा, क्लियर रहेगा ना, बोलो। तो याद रखना प्लीज, अगर फोर्स पर यूनिट लेंथ लिखा रहेगा तभी, अदरवाइज लेंथ ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। डाउट है क्या? हो जाएगा ना, इसको आप करना, बस एक और लिख लो बस, फिर अपने से करना बाकी, ठीक है। अच्छा, इसका नेचर कैसा आएगा बोलो, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, बोलो अपने से, नेचर कैसा आएगा। इसमें ना ऑप्शन में अट्रैक्टिव रिपल्सिव करके दिया हुआ है, ठीक है, 8 का। बोलो कैसा आएगा, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, बोलो जल्दी। इसमें इसमें रिपल्सिव दिया, ध्यान से देखो कैसे आएगा। रिपल्सिव किस लिए दिया देखो, आई थिंक रिपल्सिव से, ध्यान से देखना रिपल्सिव क्यों है। चलो ये रहा एक वायर, ठीक। अब यहां पे आओ, ध्यान से देखो, जो इन दोनों का नेट आएगा ए बी ज्यादा है ना, मतलब इस लूप का जो नेट आएगा, इस लूप का जो नेट फोर्स आएगा इस साइड आएगा, आग नहीं आएगा क्योंकि ए बी फोर्स ज्यादा है, इस लूप का नेट फोर्स इस साइड आया, ठीक है इतना। चलो इस लूप देखो किधर आएगा, तो कैसा हो गया, रिपल्सिव, ठीक है ना, रिपल्सिव आएगा। एक और लिख लो बस, ठीक है ना, फिर फ्री हो जाओगे। लिखो बस एक लास्ट, बोले बस ये लिख लो, बस हो गया, ठीक। लिखो टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर, बात नहीं करो प्लीज, टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर पैरेलल गिवन है, ठीक है, याद रखना, ब्रैकेट में आप चाहे मेंशन कर लो। टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर पैरेलल वायर, ठीक है ना, आर 2 मीटर अपार्ट, आर 2 मीटर अपार्ट, आर 2 मीटर अपार्ट, perpendicular to plane of the paper, perpendicular to the plane of the paper, ठीक है। फुल स्टॉप करना, आगे लिखना,
the wire A carries a current of the wire A carries a current of 9.6 ampere. The wire A carries a current of 9.6 ampere. कॉमा करना आगे लिखना, डायरेक्टेड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, डायरेक्टेड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर. ठीक है, फुल स्टॉप करना, आगे लिखना, द वायर बी कैरीज ए करंट, द वायर बी कैरीज ए करंट, कैरीज ए करंट such that the magnetic field induction, the magnetic field induction at point P, the wire B carries a current such that the magnetic field of induction, the magnetic field of induction at the point P, at the point P, कितना लिखा, लिखा हुआ, at the point P, at a distance of, at a distance of, at a distance of 10/11 मीटर, at a distance of, ऐसे लिखा है 10/11 मीटर from the wire B, from the wire B is 0, from the wire B is 0. ठीक है, then find out, then find out, then find out, ए नंबर लिखो इसमें, the magnitude and direction of current, the magnitude and direction of current in wire B, the magnitude and direction of current in wire B. ठीक है, इसी का बी पार्ट लिखो, the magnitude of the magnetic field, the magnitude of magnetic field of induction at point S, डायग्राम बनाऊंगा मैं, ठीक है ना, the magnitude of the magnetic field of induction at point S, लिखा इतना, इसी का सी पार्ट लिखो, the force per unit length on the wire B, the force per unit length on the wire B. लिख गया सभी का, ठीक है, डायग्राम यहां से मेंशन कर लो आप, टू लॉन्ग इतना इतना. देखो यहां पे ये वाला ए पॉइंट है, बात नहीं करो प्लीज, ये ना आप वहां देखना 97 में है, ठीक है ना, जे उसमें जेई वाले में सब्जेक्टिव आया हुआ था, ठीक है ना, वहां से भी आप चेक करना एक बार, मिल जाए, क्लियर रहेगा ना, 97 में है क्वेश्चन सब्जेक्टिव है. तो डायग्राम बनाओ, यहां पे ये पॉइंट ए होता है आपको, देखो ये पॉइंट ए दिया हुआ है, यहां पे 2 मीटर नीचे ये पॉइंट बी होता है, ये 2 मीटर है, यहां पे है पॉइंट बी, इससे 10/11 मीटर पे यहां पे है पॉइंट पी, ठीक है, और 1.6 मीटर पे होता है एस, इससे 1.6 मीटर पे ये पॉइंट एस है, ठीक है, और ये सेपरेशन आपको 1.2 दिया हुआ है. बाकी पढ़ो, क्वेश्चन करो, बात लक्ष्मी ट्राई कर लो, ठीक है ना, नहीं आएगा तुम लोग करेंगे, दिख रहा ना, ये वाला पॉइंट ए था सर, ये वाला पॉइंट ए, ठीक है, ए बी पी 2 मीटर 1.2 1.6, ठीक है, 10/11 मीटर.
सही है, ट्राई कर लो, आराम से। नहीं आएगा तुम लोग करेंगे साथ में। उसमें 20 के बाद क्या दिखाना है एक बारी टिक में? 20 के बाद कौन सा टॉपिक है? ये तो 20 तक है ना। हाँ में 21, 21 एससी बना बुक है तुम्हारे पास? क्या बोलना, एससी बना बुक है किसी के पास? है एससी भी बुक है किसी के पास? एससी बना वाली बुक है? होमवर्क बोलना तुमको, किसी के पास नहीं है? चलो ऐसे ही बोल दे रहा हूँ, ठीक है ना? वहाँ पे करके आराम से करो, ठीक है ना? 5 मिनट का करोगे सही से आएगा, ठीक है ना? 3 पार्ट है, सब्जेक्टिव है तो टाइम लगेगा। तुम लोग सही से करते नहीं, तुम लोग अगर प्रीवियस ईयर जेई मेंस का कर ले जाओ ना, मतलब अपने मन से, मतलब सही से सब सीख जाओगे, लेकिन लोग करते नहीं सही से।